सबको जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र महान नाम में आप सब लोगों का एक बार फिर से इस प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। आप जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, बड़े विश्वास के साथ मैं जानता हूं परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे और आज की इस प्रार्थना के दौरान वो आपको छुएं और स्पर्श करें और आप आशीषें पाएं। इस प्रार्थना का एक ही मकसद है कि आप लोग परमेश्वर के वचन में मजबूत बने, मजबूती हासिल करें और ये मजबूती आपको आने वाले दिनों में खड़े रहने की ताकत देगी। आने वाले समय में आपको ये मजबूती जो आप को इस समय वचन के दौरान हासिल हो रही है, वचन सुनने के दौरान ये आपको मजबूती देगी। मैं आपको एक वचन में लिए चल रहा हूँ, इब्रानियों का पत्र है और मेरे ख्याल में अध्याय 4 है और मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 4 वर्स 16, हिब्रू 4:16, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वचन 16 में इस तरह से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये वचन ये बता रहा है कि हम परमेश्वर के पास चलें कि हम पर दया हो और हम वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता होगी। अनुग्रह पाएं यानी हम जो प्रार्थनाएं इस समय कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी के अंदर ऐसा भी हो कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं बीमार हूं, ना मैं दुखी हूं, ना मैं दुष्टात्मा से पीड़ित हूं, ना ही मैं निसंतान हूं, ना ही मैं कर्ज में हूं, ना ही मेरे स्वभाव में कोई गड़बड़ी है, ना ही मुझे किसी नौकरी की ज़रूरत है। तो फिर मुझे क्यों प्रार्थना में जो है भाग लेना है या क्यों मुझे परमेश्वर का वचन सुनना है, ऐसा एक ख्याल हो सकता है हमारे अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा ख्याल हमारे अंदर है और हम ऐसे सोचते हैं तो भी आपको परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी मात्र आवश्यकता के समय ही सहायता नहीं करता है, बल्कि भविष्य में जब आप आवश्यकताओं के शिकार होंगे, भविष्य में जब आप प्रॉब्लम फेस करोगे, भविष्य में जब दुख और निराशाएं आपको दबाने के लिए आएंगी, याद रहे आज जो ठीक है, आज जो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, याद रखें कि परमेश्वर आपके लेवल को शिफ्ट करने के लिए, आपके स्तर को एक स्तर से आपको दूसरे स्तर में पहुंचाने के लिए आंधी और तूफान आने देंगे। ठीक है, कि आप जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच सको। चुनौतियां आएंगी, ठीक है, तो उन चुनौतियों के वक्त में, और वो चुनौतियां दरअसल इसीलिए कि आप जो है दूसरे स्तर पर पहुंचे, ना कि आपका नुकसान हो। तो ऐसे समय में आप परमेश्वर से अभी अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो उस समय आप टिक नहीं पाएंगे। उस समय आपका विश्वास जो है डामाडोल हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हम जो प्रार्थना करते हैं, ये जो हम वचन बांटते हैं या सुनते हैं, ये एक मनोरंजन नहीं है, दरअसल ये हमारी आत्मा का भोजन है। आप बाहर से भोजन खा के जरूर ठीक ठाक दिख रहे होंगे, लेकिन सचमुच में हमारी आत्मा को भोजन नहीं मिलता है और वो भोजन है वचन। ठीक है, तो इसलिए हम इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। ठीक है,
तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप जितने भी लोग, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जवान, जितने भी लोग आप प्रार्थना में शामिल होते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप जितने भी लोग शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और आप लाभान्वित हुए हैं, आपकी गवाहियां बनी हैं, इस गवाही को आप दूसरों को बांटते हो, कहते हो कि हम ऐसे प्रार्थना में भाग ले रहे थे, परमेश्वर ने हमको छुआ, तुम भी देखो, ऐसा कहते हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि वो सुसमाचार बना है, आपने सुसमाचार सुनाया है ऐसा करके। ठीक है, तो आइए हम इस समय प्रार्थना में चलते हैं और एक भजन के द्वारा हम शुरू करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ठीक है, आइए हम इस समय प्रार्थना में जाते हैं। बदल दे, 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 बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। तुझको जाहिर करूं, तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं, तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं, तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूं, तुझसे लिपटा रहूं। बस मुझ पे तू अपनी नजर कर दे। बदल दे, बदल दे, बदल दे मेरी चाल को है तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे मेरी जान पे है तू मसीहा। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। पानी जीवन का तूने मिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। पानी जीवन का तूने पिलाया, रूह पाक से तूने मिलाया। हर गुनाह में तो हम बिक चुके थे, सूली चढ़ के था कर्ज चुकाया। तुझको सजदा करूं, अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं, अपने दिल में रखूं, तुझको सजदा करूं, अपने दिल में रखूं। तुझको सजदा करूं, अपने दिल में रखूं। तू दुआओं में मेरी असर कर दे। बदल दे, बदल दे, बदल दे तेरी चाल को है तू मसीहा। फजल दे, फजल दे, फजल दे तेरी चाल पे है तू मसीहा। तेरी रहमत से पहले खुदाया, हमको किसने था अपना बनाया। तेरी रहमत से पहले खुदाया, हमको किसने था अपना बनाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था, तूने सीने से अपने लगाया। जब जहां हमको ठुकरा चुका था, तूने सीने से अपने लगाया। तेरी रहमत से पहले खुदाया, हमको किसने था अपना बनाया। तेरी रहमत से पहले खुदाया, हमको किसने था अपना बनाया। जब जहां हमको ठुकरा
तूने सीने से अपने लगाया। जब जहाँ हमको टुकड़ा चुका था, तूने सीने से अपने लगाया। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं, तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। तेरी चौखट पे मैं यीशु बैठा रहूं। मेरे दिल में तू अपना बसर कर ले, बदल दे बदल दे बदल दे। तेरी चादर को है तू मसीहा, फजल दे फजल दे फजल दे, मेरी जान पे है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे। तेरी चादर को है तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे, तेरी चादर पे है तू मसीहा। मन्नतें लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मन्नतें लेके दिल में खुदाया, आज हूँ तेरे दर पे मैं आया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। मेरी हसरत को तू जानता है, तूने खाली कभी ना लौटाया। इल्तिजा मैं करूं मुंतजर तेरा हूँ, इंतज़ार मैं करूँ मुंतज़र तेरा हूँ। इल्तिजा मैं करूं मुंतजर तेरा हूँ। इंतज़ार मैं करूँ मुंतज़र तेरा हूँ। फिर से अपना जलाल तू जाहिर कर, बदल दे बदल दे बदल दे। तेरी चादर को है तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे, मेरी जान पे है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे। तेरी चादर को है तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे। तेरी चादर पे है तू मसीहा। तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं, तुझको जाहिर करूँ तुझसे लिपटा रहूँ। तुझको जाहिर करूं तुझसे लिपटा रहूं। तुझको जाहिर करूँ तुझसे लिपटा रहूँ। बस मुझ पे तू अपनी नजर कर दे, बदल दे बदल दे बदल दे। तेरी चादर को है तू मसीहा। फजल दे फजल दे फजल दे, तेरी चादर पे है तू मसीहा। बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे। बदल दे बदल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, आप लोग जो बीच में शामिल हुए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस समय। और एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र, सामर्थी और जीवन को बदल देने वाले वचन को सुने। आमीन। परमेश्वर के वचन के हिसाब से कोई भी सत्ता, कोई भी राज्य, कोई भी देश तब तक बना नहीं रह सकता है जब तक उस देश के लिए
एक कानून, न्याय का एक कानून उस देश में ना हो, एक लॉ ना हो, एक सिस्टम ना हो देश का। अगर देश का हर एक नागरिक उस सिस्टम और उस लॉ के अनुसार ना चले तो देश देश नहीं रहेगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, पुराने विधान में आपको याद होगा जब परमेश्वर का सेवक भक्त मूसा पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से मिलने और 10 आज्ञाएं हासिल करने के लिए पहुंचा, तो क्या हुआ? हुआ ये कि यहां जो नीचे लोग थे, जो मूसा की अगुवाई में, मूसा के साथ में मिस्र देश से निकल के आ गए थे, यही लोग जब मूसा नहीं रहा वहां पे, ठीक, तब यही लोग जब मूसा नहीं रहा तो ये बिगड़ गए, ये जो है भटक गए, और जो नियम और कानून मूसा के रहते ये माना करते थे उसको भूल गए। मूसा की उपस्थिति उनके लिए एक कानून जैसी थी, क्योंकि वो मूसा को, परमेश्वर के उस भक्त को परमेश्वर से बात करते हुए देखा करते थे। उनको ये खबर थी कि मूसा वो व्यक्ति है जो हमको मिस्र देश से निकाल करके लाया, और इसके कहने पे सब कुछ परमेश्वर ने किया, और इसके कहने पे चमत्कार हुआ, और इसके कहने पे तमाम सारी बातें हुई, ठीक है। लेकिन जब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते रहते ज्यादा देर हो गई, तो यहां लिखा हुआ, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, हम अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। उस पुरुष मूसा का जो मिस्र देश से हमको निकाला है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ। और ये बिगड़ गए। मतलब क्या हुआ? जिस कानून के अंतर्गत मूसा के रहते समय ये रह रहे थे, वो कानून ये भूल गए और तोड़ दिया, और ये बिगड़ गए। और ये इजरायली लोग ना एक राष्ट्र थे, राष्ट्र, समझ रहे हैं? 4-5 हजार लोग नहीं थे, राष्ट्र 60 लाख लोग। 60 लाख लोग कुछ होते हैं उस जमाने में। इस जमाने में आप तुलना करें तो एक, आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक बहुत बड़ा इलाका, एक बहुत बड़ा धरती का बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर कर लेंगे अगर आज ये होते तो। आज हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं उस संख्या को अगर आप यहां पर लाके वहां से कट करके यहां पेस्ट कर दें तो, हालेलुया। तो कोई भी देश, कोई भी सत्ता तब तक खड़ी नहीं रह सकती जब तक कि कानून ना हो, सिस्टम ना हो, है ना, और चीजें ना हो सही ढंग से, तब तक। और उसके अनुसार जब तक लोग ना चलें तब तक कुछ भी ठीक ढंग से हो नहीं सकता है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी कानून है ना आज इस धरती पर, ये धरती पर के जो कानून हैं, स्पेशली ऐसे कानून, मैं नहीं कह रहा सारे कानून, केवल वो कानून जो मनुष्यों की भलाई के लिए हैं, जो कानून मनुष्यों की भलाई के लिए हैं, वो सारे कानून, चाहे वो कोर्ट में हो या कुछ भी हो, जितने भी कानून हैं, सारे कानून जो मनुष्यों की भलाई के लिए हैं, उनकी उत्पत्ति परमेश्वर की ओर से हुई है। वो सारे लॉ, कानून और आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की ओर से हैं। यानी परमेश्वर ने न्याय प्रणाली बनाई है जिसको मनुष्यों ने हासिल किया है, और आज उन्होंने न्याय प्रणाली बनाई है जिसके अनुसार एक कातिल को सजा होनी चाहिए, एक हत्यारे को कैद होनी चाहिए, एक चोर पकड़ा जाना चाहिए, और एक अन्याय होने वाले के साथ न्याय होना चाहिए,
और मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए। सारे अच्छे अच्छे कानून हमारे परमेश्वर ने बनाए हैं। आप जाओ, आप चेक करके देख लो, आपको रूट बता रहा हूं मैं, रूट, जड़, ये जड़ है। परमेश्वर ने कानून बनाया, परमेश्वर ने लॉ बनाया, परमेश्वर ने आज्ञाएं बनाई। तो जिस तरह से अगर आप जहां रहते हो वहां के कानून को आप फॉलो ना करो और वहां के जो निर्देश हैं आप उसका पालन मत करो, तो होगा क्या कि आपके जीवन में एक गड़बड़ी या फिर दुख जरूर आएगा। मैं आपको साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूं, साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूं कि यदि आप सचमुच में कहीं रहते हो, मान लीजिए आप जाओ विदेश में जाके बस जाओ, तो वहां का नागरिक जब आप बनोगे तो आपको एक कानून के प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, एक दायरा है, एक उस दायरे के अंतर्गत आप अगर ठीक हो तो ठीक है, आप ठीक नहीं हो तो आप ठीक नहीं हो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप में कोई खोट है, आप प्रॉब्लम करने वाले मनुष्य हो, आप आतंक फैला सकते हो, आप वहां के व्यवस्था को जो है हानि पहुंचा सकते हो, इसके लिए वो आपको उस जगह की नागरिकता नहीं देंगे। आप कहोगे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो आगे बातें मैं कहूंगा उसको समझने में आसानी होवे, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं साधारण जीवन का उदाहरण आप ले लो कि किसी भी देश में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर आप बसोगे जाकर के, तो आपको वहां के जो कानून हैं, अच्छे कानून हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके तहत जो कानून है उनका पालन जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो देश, वो जगह, वहां के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप अपने जीवन में अव्यवस्था पाएंगे, आप अपने जीवन में गड़बड़ियां पाएंगे, आपको दुख भी होगा जब आप न्याय के अनुसार नहीं चलेंगे, कानून तोड़ोगे तो दुख तो होगा आपको, प्रॉब्लम में तो आप आएंगे। यदि साधारण जीवन की ये बात है तो जरा स्वर्गीय जीवन की बात करें जिसके अनुसार परमेश्वर ने चाहा है कि मनुष्य जिए। ठीक, स्वर्गीय जीवन की बात आप करो तो सोच के देखो कि ये कितना सीरियस है। यदि इस धरती पर जीवन जीने के लिए, चलने के लिए आपको एक कानून के अंतर्गत रह करके पालन करना पड़ता है, तो स्वर्गीय जीवन की बात अगर करें तो स्वर्गीय जीवन यदि आप हासिल करना चाहते हो तो आपको कानून के अंतर्गत परमेश्वर का जो बनाया हुआ कानून है, परमेश्वर का जो विधान है, परमेश्वर का जो वचन है, आप बात समझ में आ रही है? परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो ठहराया है, उसके अनुसार आपको चलने की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। उस जीवन को पाने के लिए, स्वर्गीय जीवन को पाने के लिए, अब कोई हो सकता है कि कहे भैया हमें तो नहीं पाना स्वर्गीय जीवन, यही जीवन काफी है। तो देखो, आप अकाउंटेबल होंगे, आपको जो है इसका लेखा चुकाना पड़ेगा परमेश्वर को कि आप जो है इस जिंदगी को अगर लापरवाही से जीते हो और परमेश्वर ने जो चाहा है वैसा नहीं करते हो, आपका हिसाब आपका है, परमेश्वर के हिसाब से आप नहीं जीते हो, परमेश्वर ने जो चाहा है, परमेश्वर ने जो सोचा है उसके हिसाब से आप चलते ही नहीं हो, उसने चाहा कुछ कर रहे हो कुछ, ठीक है, तो आप जो है भोगोगे जरूर। ठीक है, अगर आप गलाती अध्याय 6 वचन 7 को डालेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मनुष्य परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकता, यानी मनुष्य परमेश्वर की हंसी नहीं उड़ा सकता है, वो जो बोता है वही काटेगा। देखो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो ये वचन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए उग करके आएगा जरूर। तो ये वचन हमारे लिए एक ऐसी बात है कि हमको सुधर जाना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद आपको ऐसी कटनी काटनी पड़े कि आप जो है रोएं। कौन है जो नहीं रोएगा?
वो जो परमेश्वर के नियम पे, वचन पे, कानून पे, उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, वो नहीं रोएगा। जब मैं कहता हूं नहीं रोएगा, तो मैं कह रहा हूं नकारात्मक जो दिशा है, जो एक ऐसा रोना है जो कभी बंद ही नहीं होगा। जब मैं कहता हूं नहीं रोएगा, तब मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप ना रोएं। परमेश्वर चाहता है कि आप सुख से जिएं। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीषों के धनी हों। परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी, मालूम है, आगे की ओर और ऊपर की ओर हो। समझ रहे हो? ना कि नीचे की ओर हो। परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी का जो डायरेक्शन है, जैसे आप जी रहे हो, वो आगे की ओर और ऊपर की ओर हो। आपको मालूम है, कई लोगों के अंदर की जो मानसिकता है वो बिगड़ी पड़ी है। मानसिकता बिगड़ी पड़ी है का मतलब मैं नहीं कह रहा कि पागल हैं, मैं कह रहा हूं मानसिकता बिगड़ी पड़ी है का मतलब यह है कि गलत चीजें अंदर भरी हुई हैं। क्योंकि आपने मोहल्ले में, समाज में और अपने जमाने में, अपने पापा के जमाने में और वर्तमान समय में आपने जो है ऐसी चीजों का ही अनुभव किया है कि दुख, प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव, ये सब आपने देखा है। लेकिन किसी ने इस बात को आपको बताया नहीं, या फिर आपके अंदर बैठाया नहीं है कि एक परमेश्वर के पीछे चलने वाले की जिंदगी आगे की ओर और ऊपर की ओर है। आगे की ओर और ऊपर की ओर है, ना कि नीचे की ओर है। परमेश्वर ने नहीं चाहा है कि आप या हम किसी भी तरह से हार करके जिएं। मैंने बताया आपको पिछले दिनों में कि परमेश्वर के राज्य में हार जो है नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हार एक्सेप्टेड नहीं है। ये क्या वचन है? एक वचन है, देखो यहां लिखा है, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। वाह! अय्यूब 17:9। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। हालेलुया! देख रहे हो यहां क्या लिखा है? धर्मी लोग अपना मार्ग। आप में से कितने लोग धर्मी हैं? यहां हाथ उठ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस चैनल पे जो लोग हैं वो धर्मी हैं। आप शक मत करो। अरे नहीं नहीं ब्रदर, नहीं भाई, नहीं, हम जो है हम धर्मी नहीं हैं, हम तो धर्मी नहीं हैं, हम तो क्या बोल सकते हो? अधर्मी हो। नो मिडल ग्राउंड, या तो धर्मी या फिर अधर्मी, या तो परमेश्वर की संतान और या फिर शैतान की संतान। ठीक है, यहां देख लो, एक बार इस वचन को देख लो, फिर एक और वचन डालेंगे। धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। कहो, मैं सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाता जाऊंगा। मैं केवल सामर्थ्य नहीं पाऊंगा, लिखा है मैं सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाता जाऊंगा। ओके, एक और वचन है, उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। सूक्ति अध्याय 4 वचन 18, नीति वचन 4:18 में लिखा है, धर्मियों की चाल भोर प्रकाश के समान है। धर्मियों की चाल भोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। यानी देयर इज ग्रोथ इन क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया! देयर इज ग्रोथ, यानी मसीही जिंदगी बढ़ोतरी की जिंदगी है, उन्नति की जिंदगी है, सफलता की जिंदगी है। अगर आप सफल नहीं हैं, आप असफल हैं, आप किसी तरह से दबे हुए हैं, आप पिछड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी ने सिखाया नहीं है, आपको किसी ने ट्रेंड नहीं किया है, आपको किसी ने जो है अभ्यास नहीं कराया है, आपको किसी ने समझाया नहीं। मैंने आपको बताया है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। जब आप ट्रेंड करेंगे, अपने इस माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है, ठीक है, अपने विचारों और अपनी भावनाओं में वचन, परमेश्वर के वचन को डाल डाल के ट्रेंड करना पड़ता है। आप जरा सोचो कि जब आप बचपन में छोटे थे, छोटे से लेकर के आज 18 साल की उम्र है, या तो आपकी 20 साल की उम्र है, या फिर 34 साल के हो, या फिर जो है 40 साल के हो, या फिर जो है
50 के हो या फिर 60 के हो, बचपन से लेके इतनी उम्र तक आते आते अगर आप अपने जीवन के ग्राफ को देखोगे, अपने जीवन के ग्राफ को यानी मानचित्र को आप जब देखोगे ना, अपने जीवन के मानचित्र को, तो पाओगे कि दुनिया की बहुत सारी बातें और ख्यालों ने आपका पोषण किया, आपके थॉट्स को ट्रिगर किया है, ना कि वचन ने, ना कि वचन ने। वचन ने जो है आपके मानसिकता को डेवलप किया है। आपकी मानसिकता, आपके दिमाग, आपकी सोच, आपके विचारों का डेवलपमेंट, उसका आधार या तो अखबारी बातें थी, न्यूज थी, या फिर जो है कोई उदाहरण देख लिया था तुमने, और या फिर तुमने सैर सपाटा किया तो इधर उधर के अनुभव हासिल कर लिए तुमने। और कभी तुम इस वचन को लेकर के नहीं बैठी, इस वचन को मात्र तुमने किताब समझ करके अपने घर के अंदर कहीं पर कोने में रख दिया था और ये अकेली पड़ी रही। परमेश्वर का वचन जो तुम्हारी मानसिकता को और तुम्हारे जीवन के मानचित्र को ऐसा बना सकता था कि आज आप कहते तो चीज होती। आज हमें यह क्यों नहीं समझ में आता कि जब अशोक मार्टिन कह रहा है कि आप कहोगे और चीज होगी, तो यह समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम कुछ और ही समझ करके भरे पड़े हैं, कुछ और ही समझ करके हमारा दिमाग, हमारी मानसिकता, हमारी भावनाएं भरी हुई हैं। और जब यह कहा जाता है, जब वचन आता है, तो हमेशा हमारे अंदर के ख्याल वचन से लड़ाई करते हैं। हम आपको मालूम हो कि हमारे अंदर के ख्याल जो है परमेश्वर के वचन से, जिसे हम सुनते हैं, झगड़ा करते हैं। और ये मनुष्य देखो सुनो, आजादी कहते हैं, आजाद हो गया मनुष्य, आजाद हो गया है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अरे ठीक है, कौन आजाद हुआ? देश, तुम। आजाद होने पर आज हम बंधन में हैं। मैं किसी प्रकार के मानवीय बंधन की बात नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर। यही वाला एक कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ था तब जब यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 8 में कहा कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो मालूम है यहूदी लोग क्या बोले? बोले हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। उन्होंने बोला हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, हम व्यभिचारी से नहीं पैदा हुए कि जो है तुम कहते हो हम जो पाप करता है वो पाप का दास है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने 8 का 42 या फिर 44 जरा डालिए, जरा देखना यीशु ने क्या कहा। यहां पे 42 या 44 आसपास है, जरा देखो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। बताऊं आपको, सबसे बड़ी जी 44 है, 44। जब ये कह रहे थे कि जब ये नहीं समझ पाए, ये लोग ये समझ नहीं पाए कि यीशु कह रहे हैं कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, यानी दास है। तो जब ये समझ नहीं पाए तो यीशु मसीह ने इनको समझाने के लिए थोड़ा सा अपने सेंटेंस को एलैबोरेट किया, एक्सटेंड किया। देखो, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो परमेश्वर अपनी बोली गई बात की व्याख्या करेगा, और अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं करेगा। परमेश्वर ने, उसके पुत्र ने अपनी बोली गई इस बात को समझाने के लिए उनको बताया कि देखो मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं जो पाप करता है वो पाप का दास है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर एक नेचर देख रहा हूं, एक स्वभाव देख रहा हूं, एक नेचर है तुम्हारे अंदर, एक नेचर है तुम्हारे अंदर, एक स्वभाव देख रहा हूं मैं। वो नेचर, वो स्वभाव क्या है, मैं क्या देख रहा हूं तुम्हारे अंदर। मैं क्यों कह रहा हूं तुमसे कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। मैं क्यों तुमको दास कह रहा हूं, ठीक है। मैं तुमको क्यों दास कह रहा हूं। पाप जो करता है वो पाप का गुलाम है, दास है, नौकर है, सर्वेंट है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूं तुम्हारे अंदर। क्या दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का स्वभाव दिखाई दे रहा है। मुझे तुम्हारे अंदर उस शैतान का स्वभाव दिखाई दे रहा है जिसके स्वभाव से तुम भले ही परिचित ना हो, लेकिन मैं हूं।
मुझे मालूम है शैतान का स्वभाव क्या है। तुम्हें भले ही इस बात की पहचान ना हो कि शैतान का स्वभाव कैसा है, हो शैतान के स्वभाव से प्रेरित हो, ठीक है, तुम शैतान के स्वभाव से प्रेरित हो। जब यीशु ने यह कहा शैतान के स्वभाव से प्रेरित हो, तो वो भी नहीं समझे वो। तब यीशु ने और एक और कदम बढ़ करके बोला, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। देखो 42 में यीशु कहते हैं, यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं। ठीक है, 42 में यीशु ने कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूं। मैं आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। ठीक है, 43 में यीशु ने क्या कहा कि तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते। देखो, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम इसलिए समझदार नहीं हो क्योंकि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आप समझदार हो, वचन सुने, आप समझदार बनेंगे। यीशु ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, क्वेश्चन मार्क। इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। एटलीस्ट तू सुन तो, पहले सुन जरा कि मैं क्या कह रहा हूं, तो तुझे अपने आप जो है समझदारी आ जाएगी। मेरे वचन को सुनने में ही ऐसी बात समाई हुई है कि व्यक्ति सुनते सुनते समझदार हो जाता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। 44 में यीशु कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव ही से बोलता है, वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यीशु मसीह ने यह कहा। और जब ये बात यीशु मसीह ने कह दी, तब उनको समझने में थोड़ी जो है बुद्धि आने लगी। वो समझने लगे, उनको समझ में आने लगा कि यीशु कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर शैतान का स्वभाव है। तुमको क्यों कहा मैंने कि तुम पाप के दास हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप का स्वभाव है। तुम अपने पिता की लालसाएं, इच्छाएं पूरा करना चाहते हो। तुम्हारा जो पिता है शैतान, उसकी यही लालसा है, यही इच्छा है कि वो हत्यारा है, वो हत्या करे, और तुम भी मेरी हत्या करना चाहते हो। तो जो तुम मेरी हत्या करना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, तो इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि तुम शैतान से प्रेरित हो। शैतान का स्वभाव तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर मेरा वचन होता तो तुम मुझे मारते नहीं, बल्कि तुम मुझे प्यार करते। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप करते हो और पाप के दास हो। तुम्हारे अंदर अगर मेरा वचन होता तो तुम ना पाप नहीं करते, यानी मेरी हत्या करने की नहीं सोचते। यानी यीशु मसीह यहां पर आत्मा के द्वारा ये भी जान पा रहे हैं कि ये लोग जो है यीशु को मार डालने की तैयारी में हैं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, देखो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपका डेवलपमेंट कर सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसके पालन करने से आप परमेश्वर की संतान के रूप में बदले जा सकते हैं। आपके विचारों में परिवर्तन और आपकी भावनाओं में बदलाव देखा जा सकता है। तो मैंने कहा था आपसे कि यह बंधन है। बहुत सारे लोग आज आजाद देश के नागरिक बनकर के भी बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका
खुद का सेल्फ है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का सेल्फ है, खुद का सेल्फ। मनुष्य बड़े बड़े किले और बड़े बड़े नगर जीत लेता है, लेकिन खुद को जीत नहीं पाता है, खुद को जीत नहीं पाता है। आपको याद दिलाऊं कि पुराने विधान में समसोन नाम का एक आदमी, जिसको परमेश्वर ने इतना बल दिया था आत्मा से, वो इतना बलवान हो जाया करता था कि जो दुश्मन थे, फिलिस्ती जो दुश्मन थे उसके, उनको आराम से अकेला होते हुए भी वो हजार हजार की संख्या में लोगों को जो है मार बिछाता था। लेकिन यही समसोन, यही व्यक्ति अपने खुद के सेल्फ पे जीत हासिल नहीं कर पाया और दलीला नामक एक औरत के प्रेम के फंदे में फंस करके गुनाह और पाप करता है और आंखें फोड़वा लेता है अपने दुश्मनों से। जो बाइबल जानते हैं वो समझेंगे कि मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं। खुद के सेल्फ पे यानी खुद के ऊपर जीत उसकी नहीं थी, यानी खुद की भावनाएं उसकी ऐसी चल विचल थी, खुद की भावनाएं ऐसी भागी हुई थी, खुद का मस्तिष्क उसका कब्जे में नहीं था, खुद के विचार उसके कब्जे में नहीं थे, आंखें कब्जे में नहीं थी। औरतों के पास जाना उसकी एक आदत थी, हॉबी, जिसके चलते वो गिर गया। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले वरदान आपको बदल देंगे। ये परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली शक्ति नहीं है जो आपको परिवर्तित करती है। ये परमेश्वर स्वयं जो व्यक्ति है वो है जो आपको परिवर्तित करता है। जिसका कनेक्शन शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर जो व्यक्ति है उससे हो जाए तो वो परिवर्तित जीवन जी पाएगा। हाँ, उसमें सामर्थ है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हाँ, हमें सामर्थ पर सामर्थ मिलेगी, लेकिन हमें उस परमेश्वर से, उसके आत्मा से, उसके पुत्र से बराबर संगति रखनी है, जुड़े रहना है हमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन के हमारे अंदर आए बगैर या हम अपने जीवन को जब तक वचन से भरते नहीं हैं तब तक हम बंधन में रहेंगे। स्वभाव जो है हमारे बुरे बुरे स्वभाव वो बदलते नहीं है, वो हमारे अंदर से निकलते नहीं है। आप सचमुच में उसके वचन के अनुसार जी रहे हो कि नहीं? अगर आप नहीं जी रहे हो तो जीना शुरू करो, क्योंकि आने वाले दिनों में खतरा है आपके लिए। अगर आप नहीं जी रहे हो तो वचन से मिला के देखो अपने स्वभाव को कि तुम जो खड़े हो जाते हो चौराहे पे और बड़बड़ कर दिया तुमने, वो स्वभाव वचन से मेल खा रहा है क्या? तुम्हें किसी के बारे में ए से लेके जेड तक पता नहीं है ना, और तुम जो है उसके बारे में सारी बातें बोले चले जा रहे हो। वो व्यक्ति वहां है भी नहीं, लेकिन उसकी लुकता छीनी करने में लगे हुए हो। किसी को बदनाम करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। मिला के देखो अपने स्वभाव को वचन में कि तुम सचमुच में सही कर रहे हो कि नहीं। मिला करके देखो अपने स्वभाव को, जब ऑफिस जाते हो, जब स्कूल जाते हो, जब आप अपना काम करते हो, जब आप घर के अंदर हो, जब आप टीवी खोल के बैठ जाते हो तो चैनल बदलते हो तो कौन सी भावना काम कर रही है? जब चैनल बदलते हो तो कौन सी भावना काम कर रही है आपके अंदर? जरा देखो, आप मिला के देखो अपने स्वभाव को वचन से कि मिलता है कि नहीं। नहीं मिलता है तो आपको जो है फालतू में गर्व करने की जरूरत नहीं है कि आप सच में मसीही हो। एक सच्चा मसीही परमेश्वर के वचन पे जिएगा, चलेगा, करेगा, जैसा वचन कहता है वैसा वो करेगा। और ऐसा कुछ नहीं है जो बाइबल में नहीं लिखा हो और कहो कि आज जो हो रहा है वो सब नहीं लिखा है। अरे सब है, वह हमारा ख्याल है, हमारी सोच है, हमारी कमी है। पवित्र आत्मा में हम गहरे नहीं हैं, इसके लिए हमको वो चीजें नजर नहीं आती हैं जो सचमुच में है लिखी हुई। ओके, और आज मैं मनन चिंतन जब कर रहा था ना, तो मैंने क्या पाया मैं आपको बताऊं। मैंने पाया कि वचन का पालन मनुष्यों के आशीष की ऐसी व्यवस्था है जो अचूक है। सुना आपने? वचन का पालन
मनुष्यों के आशीष की ऐसी व्यवस्था है जो अचूक है, यानी यदि आप वचन का पालन करो तो आपके लिए आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। आप आशीष पाने में चूकोगे नहीं अगर आप उसके कहे हुए को करो। ठीक है, यदि वचन पालन में हम महारत हासिल करें तो आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, ये कहना चाह रहा हूं। यदि वचन पालन करने में हम महारत हासिल करें, आज हमसे वचन पालन नहीं होता है, हम वचन पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ठहराए गए नियमों और शर्तों का तो पालन आप कर लेते हो। फौज में बनाए गए नियम और शर्तों का पालन तो आप कर लेते हो। आपके ऑफिस वालों ने जो नियम और जो कानून बनाए हैं उनका पालन तो आप कर लेते हो। प्रॉब्लम कहां आती है मनुष्य को? प्रॉब्लम यहां आती है वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पाता है, जो कि सबसे ऊपर आती है बात। परमेश्वर के वचन का पालन सबसे ऊपर आता है। तो आज जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तो मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि बाइबल में आप पढ़ोगे तो जो सृष्टि है ना, सृष्टि रचना, परमेश्वर की रचना सृष्टि, ये सारी सृष्टि परमेश्वर की बात मान रही है, सिवाय मनुष्य को छोड़ करके ये पूरी सृष्टि परमेश्वर की बात मान रही है। केवल मनुष्य जो है वो बात नहीं मान रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अय्यूब अध्याय 9 वचन 7 में जाएंगे, जोब चैप्टर 9 वर्स 7 को डालिए, उसके बाद जो है साम 74:16 के लिए तैयार रहना। जोब 9:7 में देखो क्या लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि सूर्य आज्ञा मानता है, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तब सूर्य उदय होता है। हालेलुया। देख रहे हो, सूरज तब उदय होता है जब परमेश्वर आज्ञा देता है, यानी बिना आज्ञा के आज तक जितने भी साल हो चुके हैं, जितने भी हजारों साल बीत गए हैं, सूरज बिना परमेश्वर की आज्ञा के उदय ना तो हुआ है और ना ही डूबा है। कितनी बड़ी बात है। हजारों वर्ष, हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन सूरज आज तक बिना परमेश्वर की आज्ञा के ना तो उग के आया है और ना ही डूबा है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर ने सूरज को बार बार आज्ञा नहीं दी है। एक ही बार परमेश्वर ने सूरज को आज्ञा दी कि तू जो है निकल और तू जो है अब डूब जा, और उस एक बार की दी हुई आज्ञा का पालन सूरज कर रहा है। सूर्य जो है, परमेश्वर ने एक बार आज्ञा दी है, एक बार कहा निकल, तो एक बार में कहने में सूरज जो है निकल के आता है और डूबने चला जाता है। और हमको एक बार क्या, 1 अरब बार शायद कह दिया है, उससे भी अधिक बार परमेश्वर ने कह दिया है, लेकिन हम जो है उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं। मैं आपको बता दूं, सूरज परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है, तो भी सूरज कोई परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है। परमेश्वर है, सूरज है, फिर भी परमेश्वर की बात मान रहा है। एक ही बार का कहा हुआ सूरज मान रहा है, निकलता है, डूबता है, फिर निकलता है, फिर डूबता है, फिर निकलता है, फिर डूबता है। परमेश्वर के वचन में कहीं से कहीं तक इस बात की आशंका नहीं जताई गई है कि सूरज ने कभी शिकायत की हो कि हे परमेश्वर, मैं इस उगने और डूबने से थक चुका हूं, मुझे कोई दूसरा काम दे दे कि मैं जाके जलाऊं किसी को। वाह। ओके, आगे बढ़ते हैं। 74:16, साम 74:16 लिखा है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है,
सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। यहां दिन रात सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है, और यहां पर यह लिखा हुआ है दिन, जब कहता है दिन तेरा है, रात तेरी है, रात भी तेरी है। ठीक है, तो परमेश्वर यहां पर यह बताना चाह रहा है आपको कि दिन और रात, जिनको एक ही बार परमेश्वर ने कहा हो तो होने लग गए, दिन और रात होने लग गया। ठीक है, वो आज्ञा मान रहे हैं, दिन हो जाता है, रात हो जाती है। सूरज और चांद अपना अपना काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक ही बार आज्ञा दी और वो जो है अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं। इनमें से किसी ने शिकायत नहीं की परमेश्वर के पास जाकर के कि हमें कोई दूसरा काम दे दो। लेकिन हम जो है ना मनुष्य, हमने कितनी शिकायतें की हैं परमेश्वर से। अब तो वो तो आप जानो या फिर परमेश्वर जाने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको बताता हूं मैं। अय्यूब अध्याय 38 वचन 8 से 11, जोब 38 वर्स 8 to 11। मैं बता रहा हूं, देखो। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर बंद करके, द्वार बंद कर उसको रोक दिया। फिर किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सीवाना बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़ लगा दिए हैं, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। देखा आपने क्या लिखा है? जब समंदर ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया, जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सीमा बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। ओके, यहीं थम जाएं। अब सुनो, यह है समुंदर। समंदर जब पीछे से आता है, जो समंदर के किनारे रहते हैं उनको भी शायद ये वाली बात पता हो या नहीं पता हो, मैं बताता हूं। जब समंदर जो है आता है ना, जिस रफ्तार से, जिस तेजी से समंदर की लहरें उठ करके आती हैं, आपको लगेगा ये जो है चढ़ आएंगी आगे को, ये जो है अब किनारा पार करेंगी और जो है पानी घुस जाएगा अंदर। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए क्या करा है? उसके लिए सिवाना बांधा है। ठीक है, उसके लिए ये कहकर बेड़े और किवाड़ लगा दिए हैं। और क्या बोला है? यहीं तक आ। परमेश्वर ने बोला यहीं तक आ, समंदर तो यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। और ऐसा होता है। समंदर पीछे से बड़ी तेज से भाग करके तो आता है, लगेगा कि अभी चढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए वो वहां पर परमेश्वर ने बोला यहीं तक आएगा, और वो वहीं तक आता है। समंदर को बोला परमेश्वर ने यहीं तक आना, इससे आगे मत जाना। वो तब से लेकर अभी तक यही बात मान रहा है। अगर समंदर आगे गया है ना, कभी सुनामी आई, तबाही हुई है, वो मनुष्य की अवज्ञा का फल था। और वो सेकंड कमांडमेंट थी समुद्र के लिए, अब तू आगे जा। नहीं तो बिना कहे परमेश्वर के वो ना तो आगे गया है ना जाता है। समंदर जो परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है, हम हैं। समंदर बात मानता, लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर का प्रतिरूप हैं, परमेश्वर के वचन को अपने घर के अंदर लपेट के सजा के रखने के बाद भी हम उसकी बात नहीं मानते, उसकी बात नहीं मानते। एक ही बार बोला है परमेश्वर ने इन सबको, एक ही बार। ठीक है, आगे एक वचन है 38:12 इसी में, 38:12 इसी में है। यहां लिखा है, क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है? यानी भोर को, सुबह को तूने भोर और शाम
को तूने कभी जो है आज्ञा दी है? यहां कह रहा है परमेश्वर की मैंने इनको आज्ञा दी है, ये सुबह होती है और शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, मैंने आज्ञा दी है, इसके लिए ये होते हैं। एक ही बार की आज्ञा देने के बाद ना ये सब हो रहा है। ओके, लास्ट और एक स्क्रिप्चर है, वो पढ़ने के बाद मैं आपको एक दूसरे बात में लेके जाऊंगा, ठीक है? साम चैप्टर 19 और पूरा चैप्टर 19 1 to 14। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा, हाँ, जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है, फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनका वचन जगत की चोर तक पहुंच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। लिखा है कि उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। सूरज की बात हो रही है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, और शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। यानी सूरज हर्षित होता है अपनी दौड़ दौड़ने के लिए। वो आकाश के एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यह प्राण को बहाल कर देती। अब आप जब 7वें से नीचे पढ़ेंगे जब आप 7 से नीचे पढ़ेंगे ना, भजन संहिता 19:7 से जब आप नीचे पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? आपको पढ़ने को मिलेगा सब कुछ जो परमेश्वर का वचन करता है। सारी बात लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती। यानी वचन, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। सब कुछ नीचे जो आप पढ़ोगे वो वचन से जुड़ा हुआ है। यानी शुरू की 6 आयतें सृष्टि से जुड़ी हुई हैं और बाकी की जो आयतें हैं, ठीक है, वो वचन से जुड़ी हुई हैं। तो परमेश्वर यहां क्या समझाना चाह रहा है? उसने अपनी सृष्टि को अपना वचन दिया और उसके वचन से सृष्टि कंट्रोल में है। उसके वचन से सृष्टि कंट्रोल में है, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ के। हम कंट्रोल में नहीं है, हम कंट्रोल में नहीं है। उसके वचन से हम कंट्रोल में नहीं है, सृष्टि कंट्रोल में है। हालेलुया। आपको बताऊं, सब सृष्टि, अब मैं जो कुछ बात मैंने लिखी है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है, लेकिन मनुष्य जो लोहा, चीनी, नमक, फास्फोरस, कैल्शियम से मिलके बना हुआ है। सुना आपने आयरन की कमी? जाते हो कभी आयरन की कमी के लिए डॉक्टर के पास? है? कभी सुना है आपने कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी? है? नमक क्यों खाते हो आप? आपको इन सब चीजों की जरूरत है। तो है शुगर की कमी। मनुष्य, सृष्टि पूरी बात मान रही है, लेकिन मनुष्य जिसको परमेश्वर ने लोहा, चीनी, नमक, फास्फोरस, कैल्शियम और अन्य तत्वों के मिश्रण से बनाया है। और सुन लो, मनुष्य जो 263 हड्डियों, 600 मांसपेशियों, 970 मील लंबी खून की नसों से बना हुआ, और जीभ में 400 ऐसे स्पॉट हैं जिनसे स्वाद पहचान सकता है, जिसके कान में 20,000 ऐसे बाल हैं जो आवाज पहचानने में मदद करते हैं, जिसके पास 18 किलोग्राम तक जोर लगाने वाले जबड़े हैं, बात नहीं मानता है।
मनुष्य जो 1 करोड़ तंत्रिकाओं और शाखाओं से बुना हुआ है, मनुष्य जिसके शरीर के 1 स्क्वायर इंच जितनी जगह में पसीने की 3500 ट्यूबें हैं, मनुष्य जो ट्यूबें हैं जो कि 40 मील जितनी लंबी हैं, मनुष्य जिसकी 2 करोड़ आंतों में ऐसे मुंह है जो भोजन में से रक्त बनाने वाले तत्वों को चूसते हैं, मनुष्य जिसकी 60 करोड़ वायु कोशिकाएं हैं जो हृदय को 2400 गैलन सांस डेली पहुंचाती हैं, मनुष्य जिसका हृदय 1 घंटे में 4200 बार धड़क करके 12 टन रक्त पंप करता है, मनुष्य जिसके खुद के अंदर ऐसा एक टेलीफोन सिस्टम है जो दिमाग को सब कुछ की सूचना तुरंत पहुंचाता है, आज्ञा नहीं मानता है। खुद का टेलीफोन सिस्टम तुम्हारा कितना स्ट्रांग है? क्या बनाया है तुझको परमेश्वर ने? हैं? क्या बनाया है तेरे को परमेश्वर ने? हैं? क्या क्या है तेरे अंदर? लेकिन इतना सब कुछ, मनुष्य का निर्माण सचमुच में अद्भुत है, अपूर्व है। Psalm 139 कहता है, हालेलुया। 139 14 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इससे भली भांति जानता हूं। मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर ये सारी आशीषों को दिया है परमेश्वर ने, समझे? तुम्हारे जीभ में ना, जीभ में, मात्र जीभ में 400 ऐसे स्पॉट हैं जिनमें से अगर एक भी डॉट खराब हो जाए जीभ का, तो तुमको स्वाद नहीं मिलेगा, मीठा है खट्टा है, समझे? ऐसे स्पॉट परमेश्वर ने बनाए हैं आपको आपके अंदर ऐसी ऐसी आशीषें, इतना सब कुछ मैं ऐसा बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता हूं, और ये सृष्टि, सूरज चांद सितारे, धरती आसमान, शाम और सवेरा परमेश्वर की बात मानते हैं। एक ही बार परमेश्वर ने कहा बात मानते, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते हैं। और आप बताओ तो त्रासदी हमारे जीवन में ना हो तो किसके जीवन में हो? असफलताएं हमारी नहीं, हमको नहीं होंगी तो किसको होंगी असफलताएं? क्योंकि हम बात नहीं मानते। हाँ, हम जो है इसीलिए नुकसान में हैं, इसीलिए प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीना चाहिए जीते नहीं हैं। तो परमेश्वर, आप जरा सोचें कि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या उम्मीदें लगा करके बैठा है। क्या उसकी उम्मीद यह नहीं कि मनुष्य जो है उसकी बात माने? है क्या ये इसलिए नहीं कि आप जो है उसकी बात माने, केवल इसीलिए कि आप उसकी बात माने, इसके लिए आपको उसने बनाया है। और आप उसकी बात माने, उसके पीछे उसका मकसद है, वो तुमको ब्लेस करना चाहता है, वो तुमको आशीष देना चाहता है, क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है। सच बता रहा हूं, वो एक न्यायी परमेश्वर है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है। ठीक है? इसलिए यदि आप आशीष पाना चाहते हो तो अपने आप को देखो और इस सृष्टि को देखो, इस रचना को देखो, जो परमेश्वर की बात तो मान रही है, लेकिन हम जो है उसकी बात नहीं मान रहे हैं, हम उसकी बात नहीं मानते। परमेश्वर की बात ये सृष्टि मान रही है, ये धरती आसमान उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे। उसने कहा, जो उसने कहा वो हम नहीं मान रहे हैं। ठीक है? अगर आप जो है दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 में वचन 9 में
तो मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्ती अध्याय 5 वचन 9 में यहां पर पौलुस क्या कहता है? कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर उसे भाते रहें। हालेलुया। पौलुस कहता है कि इस कारण, किस कारण? वो वहां पे जो कह रहा है उसके अलावा ये वाले कारण भी जो मैंने आपको बताए कि आपका निर्माण कितना अद्भुत है। आपको परमेश्वर ने जब बनाया है ना, उसने कुछ ध्यान में रख करके आपको ऐसा बनाया है। आपका निर्माण इतना जो है डिफिकल्ट है कि एक बार आपकी हड्डी टूटी तो इस दुनिया का डॉक्टर वैसे जोड़ नहीं सकता जैसे परमेश्वर ने ओरिजिनली जोड़ी है। आपका निर्माण इतना कठिनाई से परमेश्वर ने किया है कि इस जमीन पर रहने वाले मनुष्य को उस निर्माण को समझने के लिए और आपके शरीर के केवल एक चीज के काम करने के ढंग को समझने के लिए MBBS और ना जाने कौन कौन से S करने पड़ते हैं एक अंग को समझने के लिए। और उसके बाद भी अपने डॉक्टर के नाम के आगे जरूर लिखा होता है कि हृदय रोग विशेषज्ञ, फिर भी ये विशेषज्ञ किसी दूसरे विशेषज्ञ को रेफर करता रहता क्योंकि सारी बात इसको भी नहीं समझ में आती है। सारी बात इसको भी नहीं समझ में आती है। आपका हृदय इटसेल्फ, हार्ट इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। और आपको रेफर किया जाता है एक के बाद एक, जब तक कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम किसी को समझ में ना आए तब तक आपको जो है एक के बाद एक डॉक्टर के पास ट्रांसफर किया जाता है। सारी बातें, हालांकि डिग्री है हार्ट स्पेशलिस्ट। व्हाट आ स्पेशलिस्ट है? आपका निर्माण इतना कठिन है ना, आपको परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से बनाया है, तो इसलिए तो कह रहा है ना दाऊद कि मेरा निर्माण अद्भुत है परमेश्वर, मैं इसको भली भांति जानता हूं। ये की है, ये कुंजी है। हम भली भांति नहीं जानते कि हमारा निर्माण कितना अपूर्व है। थिंक अबाउट दैट। परमेश्वर कहता है तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जरा सोच करके देखिए, आप इस शरीर के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हो। ये तेरा शरीर कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बनाया है, समझे? तुम्हारा निर्माण इतना कठिन है ना कि आपके शरीर की हड्डी को समझने के लिए, केवल हड्डी को समझने के लिए किसी को इस धरती पर डिग्री हासिल करनी पड़ती है। और उसके आगे लिखा जाता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। फिर भी तुम्हारी टूटी हुई हड्डी का विशेषज्ञ होने पर भी वो पूरी तरह से तुम्हारी हड्डी को ठीक नहीं कर पाता है। बीइंग अ स्पेशलिस्ट, वो तुमको किसी दूसरे हायर स्पेशलिस्ट को रेफर करता है। आपको मैं बता दूं, आपका निर्माण ऐसे एक स्पेशल अस्तित्व और व्यक्तित्व और परमेश्वर नाम की हस्ती के द्वारा हुआ है कि इस धरती पर लोगों को स्पेशलिस्ट ना बनना पड़े तो और क्या बनना पड़ेगा, सोचो। आपका निर्माण ही इतना स्पेशल है। आपको मालूम है, स्किन रोग विशेषज्ञ है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन रोग का विशेषज्ञ। अरे तुम्हारा निर्माण इतना अपूर्व है कि तुम्हारे हर एक अंग का एक विशेषज्ञ बैठा है और उस विशेषज्ञ के ऊपर भी एक विशेषज्ञ बैठा हुआ है। स्पेशलाइजेशन कर करके बैठे हुए हैं, फिर भी उनको सारी बात समझ में नहीं आती है। जब लास्ट में समझ में नहीं आता है तो जानते उनके मुंह से क्या निकलता है? उसका भरोसा कीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने अपनी सारी कोशिश कर ली है। और वो जो सबसे बड़ा विशेषज्ञ है, वो जो डॉक्टरों का डॉक्टर है,
वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो अल्टीमेट जो सेवियर है, वो जब आता है सीन में, तब डॉक्टर से छूटे हुए केस भी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर से छूटे हुए केस भी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर से छूटे हुए, जवाब दिए हुए ये नहीं बचेगा, बच जाते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर का डॉक्टर जो विशेषज्ञ है, असली वाला, तुम्हारी हड्डी का असली विशेषज्ञ परमेश्वर है, तुम्हारे चमड़ी का असली विशेषज्ञ परमेश्वर है। तो सबसे पहले उसकी ओर दौड़ ना लगाएं तो किसकी ओर दौड़ लगाएं, आप बताओ। ये हम उसकी बात ना माने तो कौन से प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखता है उसकी बात माने है? परमेश्वर ने जो दवाइयां लिखी हैं बाइबल में, परमेश्वर ने जो दवाइयां लिखी हैं, इंजेक्शन लिखे हैं, गोलियां लिखी हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन के लिए औषधि है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा माय वर्ड्स आर लाइफ है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना अध्याय 6 वचन में 63 में लिखा है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। देखो यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, मतलब मैंने जो कहा है, माय वर्ड्स, मैं जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और परमेश्वर का वचन जीवन है। जरा सोच करके देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो ना तो आपको जीवन की कमी होगी और ना आपको आत्मा की कमी होगी। हालेलुया। ना तो आपको जीवन की कमी होगी, ना आपको आत्मा की कमी होगी। अरे आपको मालूम है बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ है, मुझे मेरा जीवन तुमको तुम्हारा जीवन लूट के माल के जैसे मिलेगा। ऐसा एक वचन है, कहीं मैं भूल गया हूं, कहीं पर है, तुमको लूट के माल की तरह तुम्हारा जीवन मिलेगा। अरे आप जब उसके पीछे चलोगे, जब आप उसके वचन पर चलोगे, तो तुमको ना तो जीवन की कमी होगी ना आत्मा की कमी होगी। इसका मतलब यह है, जब जीवन की कमी नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि कोई भूख की वजह से नहीं मरेगा। आपको कोई चीज मार ही नहीं सकती, आपको कोई चीज मार ही नहीं सकती, आपको कोई आपके जीवन की कोई कमी आप पर हावी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुमको जीवन भी है, तुमको आत्मा भी है। तुमको जीवन और आत्मा मिलता है किससे? जब तुम वचन सुनते हो, तब वचन से तुमको जीवन मिलता है। हालेलुया। वचन से, यस यही वचन है, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की वाणी है, इसका कारण यह होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। ऐसा ही एक और वचन है कि तुझे तेरा जीवन लूट के माल की तरह मिलेगा। है तो दूसरा एक वर्जन है, दूसरा 18 क्या है ये? जरमाया एक मिनट, जरमाया 39:18 ओके। हाँ, ये लिखा है, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, तुम्हारी मृत्यु तलवार से नहीं होगी, बल्कि तुम्हें अपना जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा। लूट के माल की तरह तुम्हें तुम्हारा जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा। मेरे भाई मेरी बहन, बीमार हो, कन्फेस कर ये वर्ड, बोल अपने मुंह से ये वचन, मुझे मेरी जिंदगी लूट, जैसे कोई लूट का माल पाता है वैसे तुम्हें लूट का माल जैसा जीवन मिलेगा। कन्फेस कर, तुझे जो है नौकरी नहीं मिली, तुझे जो है इनकार कर दिया, तेरे को जो है जॉब नहीं मिली, तेरी शादी नहीं हुई, तू क्यों निराश है? वचन को कन्फेस कर, बोल अपने मुंह से। पौलुस कहता है, मैंने विश्वास किया और मैं बोला। बोल इस वचन को कि मुझे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी आपके बैक लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ में कुछ भी हुआ हो या कुछ भी होने वाला हो, आप इस डिक्री को करके
होने वाली चीज को भी रद्द कर दोगे, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा बन जाता है। आप बोलो, यहां लिखा हुआ है कि मुझे मेरा जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा। आपको आसानी से कोई भी बात मार नहीं पाएगी। आपको मारना कठिन होगा। मैं बता रहा हूं आपको लोग मारें ये कठिन होगा। अरे बहुत बड़ी भीड़ के बीच में भी तेरा परमेश्वर तुझे यों बचा करके ले जाएगा। तेरे दाएं और बाएं हजारों लाखों ढेर हो जाएंगे, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा जीवन मुझे लूट के माल की तरह मिलेगा। क्या बात करते हो? मेरा परमेश्वर जीवित है। वो यूं ही मुर्दों में से नहीं जी उठा, उसने मौत को हराया है। और मैं भी वो हूं, जैसा वो है वैसा मैं भी हूं इस दुनिया में। इसीलिए कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन पे चलो। परमेश्वर के वचन पे चल मेरे भाई, चल मेरी बहन, परमेश्वर के वचन पे चल, परमेश्वर के वचन पे चल। तुझे तेरा जीवन, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा और तुम्हारी मृत्यु तलवार से नहीं होगी, बल्कि तुम्हें अपना जीवन लूट के माल की तरह प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने मुझ में विश्वास किया है। क्योंकि तुमने मुझ में विश्वास किया है। प्रभु, मैंने तुझ में विश्वास किया है। मैं ये भी मान लेता हूं कि मेरा जीवन मुझे लूट के माल की तरह मिलेगा। हां, बीमार हूं मैं, हां निराश हूं मैं, लेकिन मुझे मेरा जीवन लूट के माल के जैसे मिलेगा। हालेलुया। कुछ भी हो, 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 आप अपने जीवन में हार को, गरीबी को, दुख को, निराशा को, बच्चे के कमी को, और शादी नहीं हो रही इसको, और कोई जेल में है तो, या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो, आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो क्या? परमेश्वर का वचन। एक्सेप्ट करो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। देखो क्या होता है आपके साथ। मेरे भाई, मेरी बहन, सच बता रहा हूं आपको, लोगों ने उसके वचन को जाना नहीं है। अगर जानेंगे तो जरूर आशीषित होंगे। जरूर। परमेश्वर आशीष देना चाहता है जो उसके वचन पे जीता है। वो मरेगा नहीं, बाइबल में लिखा है, वो मरेगा नहीं। धन्यवाद दें उसको। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर आपको छुए, स्पर्श करे। आपको मालूम है, वचन में लिखा हुआ है कि जो विश्वास करेगा उसको, उससे जीवन मिलेगा। जो विश्वास करेगा उसको जीवन मिलेगा। आप विश्वास करते हैं आपको जीवन मिलेगा। यीशु मसीह ही ने वादा किया है। ठीक है। पहला कुरिन्थी 15:2 में ऐसा लिखा है, सुसमाचार को दृढ़ता से विश्वास करते हो तो उद्धार होगा। सुसमाचार यही है। सुसमाचार आप विश्वास करो दृढ़ता से परमेश्वर के वचन पर। मेरी प्रार्थना है कि आप उसके वचन पे चलने वाले बन जाओ। आप वचन के श्रोता नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। आज सबसे ज्यादा कमी लोगों के अंदर है वचन की। वचन की, वचन का प्रचार, वचन को सही से बताएं। मैं बता रहा हूं आपको, सुनते सुनते सामने ठीक हो जाएंगे लोग। सुनते सुनते चमत्कार हो जाएगा। सुनते सुनते आशीषित हो जाएंगे लोग, अगर वचन का सही प्रचार हो तो। लेकिन लोगों ने क्या करा है? वचन का प्रचार करने की जगह, सही प्रचार करने की जगह कर्म कांड का प्रचार किया है, जिससे कोई फायदा नहीं है। एक ना एक पॉइंट पे आप बोर होंगे। एक ना एक पॉइंट पे आप बोरियत महसूस करेंगे। आप फील करोगे कि यार कुछ नहीं है। आपको वचन की जरूरत है। ठीक है।
वचन की ज़रूरत है मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, परमेश्वर आपको छुएं और आशीष दें। तू ही दिल का सुकून है, तू ही दिल का जुनून है, तू ही दिल का सुकून है, तू ही दिल का जुनून है। तू ही तो मेरी जान है, यीशु मसीह प्यारे मसीह, यीशु मसीह प्यारे मसीह। तू ही मेरी पहचान है, यीशु मसीह प्यारे मसीह, यीशु मसीह। जग ये सारा है अंधेरा, तुझ में ही मेरी रोशनी, जग ये सारा है अंधेरा, तुझ में ही मेरी रोशनी। हर तरफ ये शोर है कितना, तुझ में ही प्रभु शांति, हर तरफ है शोर कितना, तुझ में ही प्रभु शांति। जग ये सारा है अंधेरा, तुझ में ही मेरी रोशनी, हर तरफ है शोर है कितना, तुझ में ही प्रभु शांति, तुझ में तेरे दम से है जमीन और है आसमां, तेरे दम से जिंदा हूँ मैं, तेरे ही दम से तू ही मन की पुकार है,
चरणों में ही दुनिया की है हर खुशी। यीशु तेरे चरणों में दुनिया की है हर खुशी। मैं मुसाफिर तू है मंजिल, तू समंदर मैं नदी। मैं मुसाफिर तू है मंजिल, तू समंदर मैं नदी। यीशु तेरे चरणों में दुनिया की है हर खुशी। मैं मुसाफिर तू है मंजिल, तू समंदर मैं नदी। तुझसे संगम हो मेरा यूं जैसे बाती दिया। करता रहूं मैं तेरी इबादत, हो जाओ मुझ में सदा सदा। तू ही सच की मशाल है, तू ही प्रेम की मिसाल है। तू ही तो मेरी ढाल है। यीशु मसीह, प्यारे मसीह, यीशु मसीह प्यारे मसीह। यीशु मसीह, प्यारे मसीह, यीशु मसीह प्यारे मसीह। यीशु मसीह, प्यारे मसीह। यीशु मसीह प्यारे मसीह। यीशु मसीह प्यारे मसीह, यीशु मसीह प्यारे मसीह। विश्वास करें मेरे भाई मेरी बहन, वो हमारे बीच में है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसके वचन में जीवन है, आप ये विश्वास करें। उसके वचन में सामर्थ्य है, आप ये विश्वास करें। विश्वास करें कि वो आपको जीवन देना चाहता है। इस समय कोई है जिसको बाईं तरफ आपकी आंख के ऊपर बाईं तरफ ये जो पलक है, यहाँ पे कुछ चोट जैसी लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और आप काफी समय से परेशान हैं। परमेश्वर आपको इस समय चंगा कर रहा है। रिसीव करें, उसका वचन आपको चंगा कर रहा है। वो इस समय आपको चंगा कर रहा है। विश्वास करें। और यदि आप चंगे होते हैं, आप कोई भी हो, गवाही जरूर लिखें, जरूर गवाही तुरंत लिखें विश्वास के साथ। और आप इस समय पक्का विश्वास करें कि इस समय परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आपने उसके वचन को सुना है और अपने अंदर समाया है, आपने समझा है। आपको जरूर इस समय वो छुएंगे, स्पर्श करेंगे मेरे भाई मेरी बहन। आप में से कई लोगों के ऊपर मैं देख रहा हूं कि उसका सामर्थ्य भरा हाथ इस समय बढ़ रहा है, आ रहा है आपकी तरफ उसका सामर्थ्यशाली हाथ आ रहा है।
एक भाई है जो अपने दोनों हाथ उठा करके इस समय प्रार्थना कर रहा है और आपके दोनों हाथ फैले हुए हैं, मैं देख रहा हूं, और आपके दोनों हाथों की तरफ प्रभु यीशु के हाथ फैले हुए हैं और वह आपको आशीषित कर रहे हैं इस समय। वो आपको आशीषित कर रहे हैं इस समय, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं इस समय। आप जो है बरकत पा रहे हैं इस समय, आप जो है इस समय चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं आप। किसी को पसलियों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, पसलियां आपकी आवाज करती हैं, ऐसी एक प्रॉब्लम है, आपकी पसलियां बोलती हैं और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है वहां। यीशु के नाम से आप भले चंगे हो रहे हैं, भले चंगे हो रहे हैं आप इस समय, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय, आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको इस समय छुए और स्पर्श करें और आप पूरी रीति से इसी वक्त चंगे होने पाएं, इसी वक्त चंगे होने पाएं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आप चंगे हो जाओ इसी समय। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से। दाहिनी तरफ पसलियों में प्रॉब्लम है, दाहिनी तरफ पसलियों में प्रॉब्लम है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है इस समय, स्वस्थ कर रहा है। आप विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर से इस समय निकल जाए, हर प्रकार की बीमारी इसी समय यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर में से निकल के नष्ट हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरा वो परमेश्वर हूं जो तेरे को स्वस्थ करता हूं। मैं तेरा वह परमेश्वर हूं, यहोवा परमेश्वर हूं जो तुझे चंगा करता हूं। वो चंगा करने वाला परमेश्वर आपको इस समय चंगा करे, आपको इस समय चंगा करे, आपको इस समय चंगा करे। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी पसलियां चलती हैं, पसलियां चलती हैं, आप समझ पाएंगे क्या, एक बीमारी है ये, पसलियां चलती हैं। किसी को बैक प्रॉब्लम है, बिल्कुल पीठ के तरफ, बिल्कुल बीचों बीच में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस समय, बैठा नहीं जा रहा है, सांस ले रहे हो आप तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय, जितने भी लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जो बताने लायक नहीं हैं, शब्दों में आप बता नहीं सकते हैं, और आप डॉक्टर के पास भी इसीलिए शर्म के मारे नहीं जाते हैं क्योंकि ऐसी आपको बीमारी है। देख, परमेश्वर इस समय तुझे छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तुम इस समय स्वस्थ हो रहे हो। विश्वास करो, विश्वास करो, परमेश्वर आपको स्वस्थ कर रहा है इस समय, परमेश्वर आपको स्वस्थ कर रहा है इस समय। विश्वास करें, इस समय आप चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं आप इस समय। जितने भी लोग कोविड-19 पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से कहता हूं कि चंगे हो जाएं। जितने भी लोग हार्ट प्रॉब्लम हैं, हार्ट पेशेंट हैं, यीशु के नाम से हृदय रोग ठीक हो जाए। जितने भी लोगों को प्रभु जी लकवा मार गया है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, लकवे जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा मिले जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु, जितने भी लोग कैंसर पेशेंट हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। जितने भी लोग किडनी प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर हैं, यीशु के नाम से चंगे होने पाए, क्योंकि उसका वचन जीवन और आत्मा है, आत्मा और जीवन है। इस समय आपके निर्जीव शरीरों में, आपके निर्जीव अंगों में जो इस समय तकलीफ में हैं, वहां मैं कहता हूं जीवन आए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जीवन आए। आप जीवित हो जाएं इस समय, आप चंगे होने पाए इस समय, आप स्वस्थ होने पाए इस समय। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। किसी के पेट पे छाले हैं, पेट पर छाले हैं, पेट पर छाले हैं, यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो। आप विश्वास करो, आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे हो। किसी की जीभ में प्रॉब्लम है, क्या कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हो। जीभ की कैंसर से किसी को चंगाई मिल रही है, जीभ में आपको कैंसर हो गया है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इसी समय, चंगे हो जाओ। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो इस समय, रिसीव करो।
ग्रहण करो इस समय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। किसी को वासना के विचार बहुत ज्यादा सताते हैं, इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप इस समय चंगे होने पाए, छुटकारा पाए इस समय यीशु मसीह के नाम से। आप छुटकारा पाए इस समय, इस प्रकार के विचारों से आप छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और दे नहीं रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उनका फंसा हुआ पैसा मिल जाए, मिल जाए यीशु के नाम से, मिल जाए। जिनका जमीनी वाद विवाद चल रहा है यीशु के नाम से वो जमीनी वाद विवाद ठीक हो जाए। किसी की गर्दन है जो मुड़ती नहीं है, मुड़ती नहीं है, आपकी गर्दन मुड़ती नहीं है, यीशु के नाम से मुड़े। मैं कहता हूं यीशु के नाम से ठीक हो, मैं कहता हूं यीशु के नाम से ठीक हो। आपके शरीर में जो दिक्कतें हैं यीशु के नाम से जाती रहे। मैं प्रार्थना करता हूं अंधापन यीशु के नाम से जाता रहे, बहरापन यीशु के नाम से जाता रहे, गूंगापन, आपकी जीभ तुतलाती है यीशु के नाम से मैं कहता हूं ठीक हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ, आप चंगे हो जाओ, आप छुटकारा मिले आपको, आप आजाद हो जाएं, आप आजाद हो जाएं, आप आजाद हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय अंधकार की ताकतें, दुरात्माएं, बुरी आत्माएं, टोना टोटका कराया धराया यीशु मसीह के नाम से, आपको किसी ने खिलाया या पिलाया, आपके घर में जो है टोना टोटका किया, मैं यीशु मसीह के नाम से उसको रद्द करता हूं इस समय, रद्द करता हूं इस समय, रद्द करता हूं, रद्द करता हूं, रद्द करता हूं, रद्द करता हूं। हिप प्रॉब्लम, किसी को कूल्हे की प्रॉब्लम है, दाहिना कूल्हा किसी का ठीक हो रहा है, किसी का दाहिना कूल्हा इस समय ठीक हो रहा है, कूल्हे की प्रॉब्लम। यदि आप ठीक हो रहे हो तो आप कृपया लिखें, आप अपनी गवाही को लिखें, आप ठीक हो रहे हैं तो लिखें। आपका कूल्हा, दाहिना कूल्हा इस समय ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। किसी की टूटी हुई हड्डी इस समय ठीक हो रही है, टूटी हुई हड्डी इस समय ठीक हो रही है। ब्लड इन्फेक्शन ठीक हो रहा है किसी का यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, ब्लड इन्फेक्शन किसी का ठीक हो रहा है इस समय है। किसी को दिमागी समस्या है वो ठीक हो रही है, किसी का कुछ खो गया है वो मिल नहीं रहा है, अब वो मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं। किसी का केस कैंसिल हो रहा है, केस कोर्ट केस कैंसिल हो रहा है यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं इस समय। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आपको कोई बीमारी नहीं मार सकती। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आपके पास हक है, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप अपने भविष्य के प्रति भविष्यवाणी करें, आप अपने वर्तमान के प्रति भविष्यवाणी करें। आप कहो कि आप जो है परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आपके साथ जो है कोई बुरी बात नहीं होगी। परमेश्वर के छत्र छाया में बैठे हुए हो, परमेश्वर आपको आपका जीवन लूट के माल की तरह देने वाला है। आप योद्धा हो, आप साधारण लोग नहीं हो, आप प्रभु की संतान हैं, आप उसकी औलाद हैं। उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है और उसने कहा है पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा, पिता मांगने वालों को अच्छी चीज क्यों नहीं देगा। वो आपको अच्छी चीज समय दे रहा है, वो आपको छू रहा है इस समय, वो आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। किसी के गले की गांठ ठीक हो रही है, गांठ सिस्ट ठीक हो रहा है, गांठें कैंसरस गांठें यीशु के नाम से इस समय खुल रही है, खुल रही है, खुल रही है। कान की प्रॉब्लम, कान में कम सुनाई देना और कान का बहरापन इस समय जा रहा है। आप सुन पा रहे हो इस समय, आप सुन पा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप सुन पा रहे हो। आप अपने हाथ रख दो, वहां जहां बीमारी की जगह है वहां पर हाथ रखो, अगर रख सकते हो तो हाथ रखो और प्रार्थना करो इस समय। यदि आप अपने कोई ऐसा है जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहा है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आप प्रार्थना कर रहे हो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो रहा है। आप विश्वास करें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है मेरे भाई मेरी बहन। आप विश्वास करें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करें, विश्वास करें। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने पति के लिए, आप अपने सास ससुर के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। कोई है जो अपने परिवार के, पूरे परिवार के विश्वास में आ जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, और कोई है जो अपने परिवार के बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने परिवार के लिए सिंपली आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपके बहते हुए आंसू देखे जा रहे हैं। आपके आंसुओं का जवाब परमेश्वर देगा मेरे भाई मेरी बहन। आपकी बेरोजगारी देखी जा रही है, आपके शादी में रुकावट जो है वो देखी जा रही है, परमेश्वर देख रहा है उसको। वो ना केवल देखता रहेगा बल्कि उसका इंतजाम कर रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके जीवन पे भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आपका विवाह होगा। कोई ऐसी है जो इस समय है
जो प्रार्थना कर रही है आपका विवाह होगा। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी शादी का रिश्ता आएगा। आपको देख करके चले गए, कोई आया नहीं। यीशु के नाम से परमेश्वर की ओर से भेजा जाने वाला एक रिश्ता आ रहा है। आप रिसीव करो इस समय, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। नौकरी आपको मिलेगी, आप ग्रहण करो। आप जो है ऐसी नहीं रहोगे, आप विश्वास करो। हिम्मत मत हारो। देखो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत हारने की बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप हिम्मत मत हारो। उंगलियों में जिसको प्रॉब्लम है, उंगलियों में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ठीक हो रही है। आपको स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से ठीक हो रही है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय, कोई पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर जाने की प्रार्थना कर रहा है। आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो उपवास कर रहे हो, मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपका उपवास सफलता हासिल करे यीशु मसीह के नाम से। आप जो उपवास रख करके, जो काफी दिन का 40 दिन या फिर 21 दिन या फिर अन्य जितने भी दिन आपने निर्धारित किए हैं, जितने भी दिन का आप उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। आप पवित्र आत्मा से भर जाएं। आपके जीवन से हर अंधकार की ताकत का जो गढ़ है वो ध्वस्त हो जाए, वो ध्वस्त हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, धराशाही हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि वो आपको सुन रहा है, सुन रहा है। विश्वास करें, विश्वास करें मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। हालेलुया, 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 उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें। फिर से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आपको छू रहा है इस समय। करते जाएं। उसने आपको कैसा बनाया है जरा सोचें। उसने कितनी अद्भुत रीति से आपको बनाया है। आपका निर्माण अपूर्व है। आप कोई तुच्छ नहीं हो, आप कोई छोटे नहीं हो। आपके घर वाले कहेंगे आप छोटे हो, लेकिन आप कोई तुच्छ नहीं हो।
स्पर्श कर रहा है, इस समय स्पर्श कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इस समय आपको स्पर्श कर रहा है। और ऊंची आवाज में एक बार गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। छुए प्रभु एक एक को स्पर्श कर। से नष्ट और तबाह हो जाए। बीमारियां यीशु के नाम से इस समय तबाह और नष्ट हो जाए। कर्ज लोन यीशु के नाम से इस समय तबाह और नष्ट हो जाए। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से इस समय आशीषित हो जाए। अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस समय। आप जहां कहीं भी हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करें। नहीं आती है तो प्रार्थना करें कि आपको आए, मिले यीशु के नाम से। एक को स्पर्श करे। इनकी बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। इसी समय ये महसूस करें कि दर्द चला गया है। ये महसूस करें कि कैंसर चला गया। ये महसूस करें कि शुगर चली गई है, थायराइड चला गया है। महसूस करें, अनुभव करें कि प्रभु यीशु कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जाती रही है इनकी। ओ प्रभु, सारी सीरियस जो डिजीजेस है, सिकनेस है, तू उसको ठीक कर रहा है। समय में विश्वास करता हूं तेरी उपस्थिति इन सबों को नष्ट कर रही है। इन बीमारियों को मैं विश्वास करता हूं। मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको इस समय छुआ है। आप चंगे हुए इस समय, और आपकी गवाही को जरूर लिखें। आपकी गवाही को जरूर लिखें। मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं इस समय उन सबों के लिए जिनके वीजे बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। यीशु के नाम से सॉल्व हो रही है। सॉल्व, मैं बोल रहा हूं, यीशु के नाम से सॉल्व हो रही है वो प्रॉब्लम। आप आशीषित हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। मैं आपको ब्लेस करता हूं। नौकरी में करते करते प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व हो रही है। आप विश्वास करें। आपका मकान बनेगा, आप किराए पे नहीं रहेंगे। मैं आपको आशीष देता हूं यीशु के नाम से। ग्रहण करें। सारी महिमा, सारा आदर यीशु को देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ मांगते हैं। यीशु के नाम से कहें
आमीन आमीन आमीन। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में। ओ ढोला रे, ओ ढोला रे, ओ ढोला रे, ओ ढोला रे, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में, तेरा जीवन क्या होगा रे ओ यीशु बिना इस संसार में। मसीह जीवन खुशी जीवन, मसीह जीवन आनंद जीवन, डुबा लेना वहां तेरा मन रे। कैसे जियो कैसे खाऊं औरों के धन को ललचाऊं, ये सोचना रख मन में। मसीह जीवन खुशी जीवन, मसीह जीवन आनंद जीवन, डुबा लेना वहां तेरा मन रे। कैसे जियो कैसे खाऊं औरों के धन को ललचाऊं, ये सोचना रख मन में। ढोला रे, ढोला रे, ढोला रे, ढोला रे, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में। आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे। यही वचन तेरा मेरा मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर बार कर लेना मन रे। आज है जिंदा कल क्या होगा, कहीं सूरज ना रहेगा, उसका वचन तेरा मेरा धन रे। वही वचन तेरा मेरा मुक्ति मार्ग दिखाएगा, हर बार कर लेना मन रे। ढोला रे, ढोला रे, ढोला रे, ढोला रे,
बिना इस संसार में तेरा जीवन क्या होगा रे, मसीह बिना इस संसार में तेरा जीवन क्या होगा रे, मसीह बिना इस संसार में। मसीह के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं होगा, मसीह के साथ हमारा जीवन सब कुछ होगा। प्रभु में बने रहिएगा और एक्सपेक्ट कीजिए कल परमेश्वर आपके साथ सामर्थ्य के काम करेंगे। आमीन। ठीक है, विश्वास करें। ओके, आपकी गवाही अगर है तो लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय यीशु।